जो कागजी फॉर्मेलिटीज़ है उसके लिए खुद एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक है वो पूरी फॉर्मेलिटी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट के जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको पालना भी करना ज़रूरी है और उसी के तहत पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो वो रहे हैं, क्योंकि अंदर किस किस को शिफ्ट करना है और टीम की जो शिफ्टिंग होगी तो उसमें कागज़ हैंड ओवर टेक ओवर किए जाने हैं। साथ में और जो पैरामीटर्स हैं उनको जो अचल शर्मा जी से एक बार फिर बात करने का प्रयास करते हैं। अचल सर, पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, क्या शिफ्टिंग की, क्या कर रहे हैं? हाँ, उनको अंदर ले जाया जा चुका है और अभी शिफ्टिंग के लिए उनके एम्बुलेंस तो अंदर चली गई है। बाकी जो अन्य चिकित्सक दल थे उनको भी अंदर लिया जा रहा है, जो हमारे एसएमएस से गए थे। बाकी जो वहाँ से वेदांता की टीम आई थी तो उनको लेकर के एयरक्राफ्ट तक चली गई। सर, उनकी स्थिति कैसी है? स्थिति अभी सारे वाइटल्स और सारा जो है वो स्टेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्लड प्रेशर, उनकी सांस और ऑक्सीजन वगैरह सब नॉर्मल चल रहा है। सर, कितनी देर की प्रक्रिया होगी सर ये? क्लॉट, हाँ, क्लॉट तो हमने उसी दिन निकाल लिया था जिस दिन की ये घटना हुई थी, उस वक्त तुरंत निकाल लिया गया था। अभी स्थिति वो बेहोशी में तो है, उसमें तो वक्त लगेगा क्योंकि ब्रेन में जो क्लॉट की वजह से जो डैमेज होते हैं वो हैं, उसमें टाइम लगेगा। आपकी समरी पर मेदांता का क्या कहना है? वेदांता से मेरी उनके वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी कल रात को भी। मैंने उनको सारा जो समरी और डिटेल बताया था उसके बाद में, तो उन्होंने संतुष्टि जाहिर की थी कि बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी कदम था कि हमने तुरंत उसको ऑपरेट करके अंजाम दिया, इसलिए ये इस हालत में पहुँच सके कि हम उनको शिफ्ट करा पाए। आगे के लिए उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, हम तैयारी रखते हैं और आगे का वो टेक ओवर करते हुए उसको सिर्फ इंस्पेक्शन का खतरा नहीं हो इसलिए शिफ्टिंग की जा रही है। ये देखिए, ऐसा है कि इसमें जो परिवारजन का भी ये था कि उनको क्योंकि इसमें लंबा टाइम लगेगा तो इसलिए वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं और उन्होंने सीएम साहब से इस चीज़ के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी, जिसमें सीएम साहब ने उसको संज्ञान देते हुए इसके लिए कहा कि इनको शिफ्ट कराया जाए उसी तरह। सर, कितनी देर लगेगी अब एयरलिफ्ट कराने में? ये जो आपको पता है कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है यहाँ की जो सुरक्षा की दृष्टि से, उसके बाद जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी जब इनको शिफ्ट करें। न्यूरो एक्सपर्ट है, ऐसे मामलों के अंदर क्या आपको क्या लगता है कितनी संभावनाएं होती हैं वापस लौटने की? चूंकि जब आपने क्लॉट निकाला कल ही, अभी आपने हायर मेडिकल फैसिलिटी के लिए उनको जो है वो रेफर किया, आपको क्या लगता है सर चांसेस? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई इतना बड़ा हेमरेज होता है तो ब्रेन पे बड़ा प्रेशर होता है। सबसे पहला हमारा तो ये होता है कि इसको क्लॉट को निकालें, प्रेशर को, और जो ब्लीडिंग जो हो रही है उसको हम कंट्रोल करें, जिससे कि जो ब्रेन का जो फर्दर तेज़ी से डिटोरेशन हो रहा है, खराबी आ रही है, उसको रोका जा सके। ब्रेन में जो सेल्स हैं उसको परमानेंट कितने डैमेज हो गए ये तो देखा नहीं जा सकता। ये वक्त के साथ ही हम जो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता है, जो चीज़ रहती है उससे हमें ज्ञात होता है कि भाई इसमें ब्रेन में कितना % डैमेज हो चुका है। केसेस के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं? बिल्कुल पॉसिबिलिटी, जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए मेदांता ने भी ये एक्सेप्ट किया कि हम आगे को तैयार हैं आगे इसको कंटिन्यू करने के। ठीक है, थैंक यू। हाँ, देखिए विश्राम जी मौजूद है, परिवार के सदस्य मान लीजिए इनको आप। विश्राम जी, कौन कौन जा रहा है साथ में यहाँ से और आगे वहाँ पर कौन कौन रहेगा? यहाँ से अटेंडेंट के तौर पर अतुल डूडी, जो उनके भतीजे हैं डूडी साहब के, वो साथ में जा रहे हैं। एक व्यक्ति अलाउड किया था वेदांता ने, वो साथ में जा रहे हैं। बाकी डॉक्टर्स की पूरी टीम वेदांता से आई थी, वो यहाँ से शिफ्ट करने में उनका ही पूरा सहयोग था। डॉक्टर साहब ने, अचल शर्मा जी की पूरी टीम लगी हुई थी, सबने कोऑपरेट करके यहाँ तक किया है और वेदांता तक वो लोग सारे लेके जाएंगे। एसएमएस की जो सेवाएं, सुविधाएं और उन्होंने जो काम किया, कैसे, दो शब्द? 100% हम सेटिस्फाइड है। इनकी जो टीम ने काम किया उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। जो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, जो तुरंत उन्होंने, ये अंतिम शब्द जो है वो एसएमएस के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो प्रयास किया एसएमएस की तरफ से लगातार 3 दिन से पूरी टीम, देखिए दिन रात एक किए हुए हैं पूरी टीम, और इस बात को लेकर के कि किसी भी तरह से उनको एक बार संकट से बाहर निकाला जाए, और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी हासिल की। हालांकि अब सब कुछ डिपेंड करता है उनकी डिजीज़ की आगे की फर्दर उनको क्या क्या उनकी जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर के, लेकिन डॉक्टर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी टीम, पूरी हायर टीम जो है वो गठित की गई थी, उनके निर्देशन में पूरा ट्रीटमेंट चला, ऑपरेशन हुआ, क्लॉट को निकाला गया, उसके बाद में उनके पैरामीटर्स जो हैं उनको स्टेबलिश रखा गया, स्टेबल करके अब उनको यहाँ से दिल्ली शिफ्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि सकुशल यहाँ से उनको दिल्ली शिफ्ट करने की जो तैयारी थी, कवायद थी, वो पूरी हो चुकी है। अब कुछ ही देर में डूडी जो है उनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाएगा, जिसकी अंदर तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। प्रोटोकॉल लिहाज से हम बाहर से ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अंदर का प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता है, इसलिए हम बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाहर से पूरी तैयारियाँ दिखा रहे हैं, और साथ में ये बता रहे हैं कि कुछ ही पलों में रामेश्वर डूडी जो है उनको यहाँ से दिल्ली एयरलिफ्ट कर दिया जाएगा। जी।